तो आज की वीडियो में हम 10 ऐसे टिप्स बताने वाले हैं जिससे आप सिविल स्कोर काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। आपका सिविल स्कोर वो सब आप टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपका जो सिविल स्कोर है वो 800 से ऊपर जाएगा ही जाएगा। इसकी तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। अगर वो सब ट्रिक आप फॉलो करते हैं, वो सब चीज़ को आप फॉलो करते हैं तो आपका सिविल स्कोर इम्प्रूव होगा ही होगा। तो वही सब चीज़ को मैं फॉलो करके मैंने भी अपना सिविल स्कोर इम्प्रूव किया था। तो वो सब ट्रिक को आप फॉलो करके आपका भी सिविल स्कोर इम्प्रूव होगा ही होगा। तो ये वीडियो अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो ये वीडियो आपको कंप्लीट देखने के बाद आपको सिविल स्कोर कैसे इंप्रूव करना है इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट 10 ऐसे बातें बताने वाला हूँ जिससे आप सिविल स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। वो सब का आपको फॉलो करते हैं तो आपका भी सिविल स्कोर जरूर से ज़रूर इम्प्रूव हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर पे मैं जो बताना चाहता हूँ वो है आपको सबसे फर्स्ट नंबर पे। मानता हूँ ये बात आपने बहुतों लोग से सुना होगा, लेकिन अभी रुको यार, पहले पूरी बात सुन लो, पूरे वीडियो देख लो, उसके बाद समझ लो। क्योंकि इस वीडियो में मैं आगे वो मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आगे बताने वाला हूँ। तो अभी वही चीज़ बताने वाला हूँ जो आप लोग अच्छे से जानते होंगे। तो सबसे पहला जो है कि आपको हमेशा ऑन टाइम पेमेंट करना। आप जो लोन ले चुके हैं या आप जो आपका लोन चल रहा है या फिर आपका ईएमआई चल रहा है उसको आपको हमेशा ड्यू डेट से पहले पेड करना है। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप भूल जाते हैं, आप पेमेंट नहीं कर पाते या फिर आपको याद ही नहीं रहता, आप उतना मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे ऑटो डेबिट सेट कर दीजिए। ऑटो डेबिट सेट कर देंगे तो आपको यहाँ पे इस चीज़ का आपको कभी दिक्कत नहीं आएगा कि आपका जो भी आप जितना भी आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आता है उतना आपको जो आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट आपका जो क्रेडिट कार्ड में वो पेमेंट हो जाएगा टाइम से। तो अगर आप भूल जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आपको जब भी आप अगर वैसा नहीं भूलते, अगर आप चाहते हैं कि अपने अकाउंट से डायरेक्ट खुद पे करें तो आप यहाँ पे ड्यू डेट से आपको पहले पेमेंट करना है। और ये चीज़ तो हर कोई बोलता है, लेकिन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं अभी और आगे बताने वाला हूँ। तो सब चीज़ को आप समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। दूसरे नंबर का जो पॉइंट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि लगभग 80 से 85% लोग इस चीज़ को गलती करते ही करते हैं। मैं तो इसकी गारंटी ले सकता हूँ क्योंकि मैं खुद जानता हूँ। बहुतों लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि क्रेडिट यूटिलाइजेशन के बारे में। तो क्रेडिट यूटिलाइजेशन को पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो बहुतों लोग ऐसा ऐसा मैसेज करते हैं जिसको मैं अभी बाद में बताऊँगा आपको। तो यहाँ पे बहुतों लोगों का मैसेज आता है क्रेडिट यूटिलाइजेशन के रिलेटेड कि उनको सही से नॉलेज ही नहीं है। बहुतों लोग ये जानते ही नहीं कि क्रेडिट यूटिलाइजेशन का आपको कितना रखना चाहिए और क्रेडिट यूटिलाइजेशन को कैसे मैनेज करना चाहिए। इसलिए बहुतों लोग जो करते हैं वो क्रेडिट कार्ड का काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर देते हैं और वहाँ पे क्रेडिट यूटिलाइजेशन को यहाँ पे मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो इसकी वजह से उनका सिविल स्कोर डाउन होता ही जाता है, डाउन होता ही जाता है। उनका सिविल स्कोर इम्प्रूव ही नहीं होता है। बहुतों लोग ये भी गलती करते हैं कि क्रेडिट यूटिलाइजेशन को मेंटेन करने के लिए वो जो जब जितना भी ड्यू अमाउंट होता है टोटल को पे कर देते हैं। मतलब वो बिल जनरेट होने ही नहीं देते। बिल जनरेट होने से पहले ही वहाँ पे टोटल पे कर देते हैं। तो आपको कुछ ना कुछ बिल जनरेट होना चाहिए। तो मैंने पहले बताया था कि आपका जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट है, मान लिया आपका 10,000 का क्रेडिट कार्ड का लिमिट है, तो कम से कम आपका 3,000 रुपया, और नहीं तो आपको अगर ये 3,000 रुपया हो गया आपका 30%, आपको जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन है 30% से आपको अंदर रखना होगा। 30% से ऊपर नहीं जाना होगा। तो आपका मान लिया आपका 10,000 का क्रेडिट कार्ड का लिमिट है, तो अगर आपको 30% आप क्रेडिट यूटिलाइजेशन रखते हो तो आपका सिर्फ 3,000 रुपये का बिल आना चाहिए। अगर आपने 9,000 रुपया यूज़ कर लिया या फिर 10,000 रुपया यूज़ कर लिया तो आपको 7,000 रुपये का पे करना है। लेकिन 3,000 रुपये का आपको पेमेंट नहीं करना है। 3,000 का आपको बिल आने देना है, बिल जनरेट होने देना है। बिल जनरेट होने के बाद अगर आप पे करना चाहते हो तो उसके बाद आप पे कीजिए, लेकिन बिल जनरेट होने से पहली पेमेंट उसको पूरा को मत कीजिए। कम से कम आप इतना का तो बिल आने दीजिए। और अगर आप 10% करें हैं तो बहुत ही बेहतर है, आपका जो सिविल स्कोर के लिए काफ़ी बेहतर है। लेकिन 30% भी करते हैं तो इससे भी आपका सिविल स्कोर इंप्रूव होगा। लेकिन 10% सबसे बेस्ट माना जाता है अगर आप यहाँ पे इतना क्रेडिट यूटिलाइजेशन रखते हैं तो अगर आप 10% करना चाहते हैं तो आपको, अगर हमने पहले ही बताया है कि 10,000 रुपये का आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट है, आपने 10,000 पूरा यूज़ कर लिया तो आपको सिर्फ 9,000 का पेमेंट करना है। आपको टोटल 10,000 का पेमेंट नहीं करना, आपको सिर्फ 1,000 रुपये का बिल आना चाहिए।
तो ऐसा गलती मत कीजिए। बहुतों लोग ऐसा गलती कर रहे हैं कि, और बहुतों लोग यही चीज़ को मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था कि वो जो क्रेडिट कार्ड का बिल है वहाँ पे बिल जनरेट होने ही नहीं देते हैं, उससे पहले ही पेमेंट कर देते हैं। जब आप उससे पहले ही पेमेंट कर देंगे तो वो सिविल में बैंक क्या रिपोर्ट करेगी? बैंक तो यही रिपोर्ट करेगी कि आपने कुछ यूज़ ही नहीं किया, आपने कुछ, जब आपका बिल ही यहाँ पे जनरेट नहीं हो तो आपने वहाँ पे, आपका जो सिविल स्कोर है वहाँ पे कैसे इंप्रूव होगा? जब बिल जनरेट होगा उसके बाद ही ना आपका सिविल स्कोर इंप्रूव होगा। तो ये होता है। तो ऐसा आप गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। ऐसा गलती बहुतों लोग करते हैं, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में इस चीज़ को भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ आपको। क्रेडिट यूटिलाइजेशन अगर आप सही नहीं रखते हो तो आपको और भी कुछ नुकसान होता है, जो कि इस वीडियो में मैं उसको भी आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। तो आपको जो दूसरा नुकसान होता है ये चीज़ कि आप वहाँ पे आप क्रेडिट के लिए भूखा बन जाता हूँ। होता यह है कि आप वहाँ पे क्रेडिट कार्ड का जो यहाँ पे लिमिट है आप काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। अब देखिए, अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे, आपका जो क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे ज़्यादा तो यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपके पास पैसा कम है तो आप क्या करेंगे, आप क्रेडिट कार्ड का ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो बैंक उसी से समझती है कि क्रेडिट यूटिलाइजेशन से अगर आप दूसरे जगह कहीं अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे बैंक यही चीज़ सोचती है कि आप पहले से आपका वहाँ पे पैसे की ज़रूरत है। ठीक, इस चीज़ को भी मैं क्लियर करूँगा आपको, और भी आगे आगे मैं और भी चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा आपको। तो देखिए, सबसे पहले हुआ कि आप क्रेडिट यूटिलाइजेशन ज़्यादा रखते हो, मतलब आपका जो खर्च है काफ़ी ज़्यादा है। खर्च ज़्यादा होने की वजह से आप यहाँ दूसरे बैंक में क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हो तो क्रेडिट यूटिलाइजेशन आपका हाई हो गया। क्रेडिट यूटिलाइजेशन हाई होने की वजह से आप क्रेडिट हंग्री बन गए, मतलब क्रेडिट के आप भूखे बन गए। तो यही चीज़ होता है, मैंने पहले ही बताया था कि जिसके सर में तेल होता है उसी को सब तेल लगाने जाते हैं। तो वही बात हो जाता है आपके साथ भी। अगर आप यहाँ पे क्रेडिट यूटिलाइजेशन अगर ज़्यादा रखते हो तो यहाँ पे आपको एक नहीं, आपको काफ़ी सारे यहाँ पे नुकसान देखने के लिए मिल जाता है। जो कि आपको दूसरा जो नुकसान है, ये भी आपको क्रेडिट हंग्री बन जाते हो तो ये भी आपको नुकसान है कि दूसरे बैंक में आपको क्रेडिट कार्ड यहाँ पे अप्रूव होने में, इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, या फिर लोन अप्रूव होने में आपको प्रॉब्लम हो जाता है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको क्रेडिट कार्ड, या फिर अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको बहुत ही ईजिली आप यहाँ पे अप्रूव हो जाता है। तो आप जब सिविल स्कोर आपका अच्छा है तो आपको बिना इनकम प्रूफ के भी क्रेडिट कार्ड यहाँ पे अप्रूव हो जाता है, सिर्फ सिविल के बेसिस पे है। और अगर आप लोन अप्लाई करते हो तो आपको कम इंटरेस्ट रेट में आपको लोन भी प्रोवाइड कर दिया जाता है, लेकिन आपको यही शर्त है कि आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। अगर आप 4 व्हीलर भी लेने जाते हो तो वहाँ पे भी वही चीज़ बोला जाता है, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा हुआ तो आपको इंटरेस्ट यहाँ पे कम पे करना पड़ेगा, आपको डाउन पेमेंट भी हो सकता है आपको कम पे करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी बात होती है। सिविल स्कोर आपका सही नहीं है, आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन सही नहीं है, तो बहुत सारे आपको नुकसान यहाँ पे झेलना पड़ सकता है। तो और भी बहुत सारे फैक्टर है, सारे कुछ को मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। और चौथे नंबर पे जो होता है, तो अगर आप सिविल स्कोर को अपने, फिर आप पहले जैसा था आपका सिविल स्कोर काफ़ी अच्छा, आपका जो सिविल स्कोर खराब हो गया, आप वापस चाहते हैं कि आपका सिविल स्कोर फिर से पहले ही जैसा हो जाए या फिर आपको काफ़ी इंप्रूव हो जाए, तो आपको एक गलती बिल्कुल भी नहीं करना है कि बार बार अप्लाई मत कीजिए। होता यह है कि आप जब वहाँ पे कहीं भी क्रेडिट कार्ड या फिर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप बैंक में अगर अप्लाई करते हो लगभग आपको 5 पॉइंट सिविल डाउन हो जाता है, और बहुत तो जगह आपका 2 पॉइंट सिविल डाउन होता है। या फिर अगर क्रेडिट कार्ड अप्रूव होता है तो भी सिविल डाउन होता है, या फिर अगर आपका क्रेडिट कार्ड या फिर लोन रिजेक्ट होता है तो ज़्यादा सिविल डाउन होता है, लेकिन अगर अप्रूव होता है तो कुछ ना कुछ आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाता है। ये ही क्यों ना हो, दो पॉइंट ही क्यों ना हो, लेकिन आपका सिविल स्कोर डाउन होता ही होता है। तो यहाँ पे सभी के साथ ऐसा होता है। तो आपको मल्टीपल इंक्वायरी, आपको बार बार जब तक जरूरत ना हो, काफ़ी ज़्यादा जब जरूरत पड़े तो यहाँ पे आपको इंक्वायरी करना चाहिए। ऐसे आपको बार बार इंक्वायरी नहीं करना चाहिए, ऐसा गलती को मत कीजिए। अगर आप ऐसा गलती को करते हैं तो आपका सिविल स्कोर इंप्रूव होने से रहा, आपका सिविल स्कोर इंप्रूव ही नहीं होगा और आपका धीरे धीरे घटता ही जाएगा सिविल स्कोर। ऐसा गलती सबसे ज़्यादा लोग करते हैं, तो ये गलती को आप दोहराइए मत। अगर आपका सिविल स्कोर डाउन हो रहा है तो आप ये, अगर आप बार बार इंक्वायरी नहीं करेंगे तो आपका सिविल स्कोर आपको इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। आपको अगर काफ़ी ज़्यादा लोन की ज़रूरत है तो आपको, मान लीजिए आपने, मैं पहले ही इस चीज़ को क्लियर कर चुका हूँ कि आप मान लीजिए आपके पास एक्सिस बैंक का आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं। तो अगर आप एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, आपने एक्सिस बैंक में अप्लाई किया, तो अगर आपका एक्सिस बैंक से क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो गया तो आपको एक्सिस बैंक में अभी आप फिर से, आपको 6 मंथ तक आपको फिर से अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि आपने अगर 6 मंथ के अंदर में फिर से अप्लाई कर दिया तो आपका एप्लीकेशन ऐसे भी रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको दूसरे बैंक से क्रेडिट कार्ड चाहिए तो कम से कम आपको 3 महीने का आपको वेट करना होगा।
आपको कम से कम, वैसे आप 6 मंथ का वेट करें तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। इतने टाइम वेट करने के बाद आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपका अप्रूव हो जाता है क्रेडिट कार्ड। लेकिन आपका अगर सिविल स्कोर यहाँ पे कम रहे तो यहाँ पे आपका जो क्रेडिट कार्ड या फिर लोन के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो आप वहाँ पे अप्रूव कैसे होगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। आपका वहाँ पे सिविल स्कोर कम होने की वजह से बहुत सारे नुकसान का आपको सामना करना पड़ जाता है। और 5वां नंबर का जो कारण है, इस बारे में बहुतों लोगों को जानकारी ही नहीं है, तो इस बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो होता यह है कि आपको सिर्फ सिक्योर या फिर अनसिक्योर या फिर लोन या फिर क्रेडिट कार्ड नहीं लेना है। तो सबसे ज़्यादा ये गलती करते हैं लोग कि सिर्फ यहाँ पे अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड या फिर अनसिक्योर वहाँ पे लोन ले लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा ले लेते हैं। 10 से 12 यहाँ पे अनसिक्योर लोन ले रखे हैं, लेकिन एक भी है उनका जो वहाँ पे सिविल स्कोर है उसमें एक भी आपका जो सिक्योर लोन एक भी नहीं, या फिर सिक्योर क्रेडिट कार्ड एक भी नहीं है। दोनों का आपको मिक्स होना चाहिए, तभी आपका जैसे यहाँ पे क्रेडिट यूटिलाइजेशन कैसे हो गया कि आपको यहाँ पे जैसे 30% हो जाता है, तो ठीक इसी तरह आपका सिक्योर में भी कुछ मिक्सर होना चाहिए, दोनों मिक्स होना चाहिए। सिर्फ आपका जो अनसिक्योर कार्ड है या फिर अनसिक्योर लोन ही नहीं होना चाहिए, आपका सिक्योर लोन, सिक्योर क्रेडिट कार्ड भी, ये सब का मिक्स होना चाहिए। आपको ये भी गलती को आपको नहीं करना चाहिए। ये भी अगर आप गलती करते हैं इसमें भी आपका सिविल स्कोर इम्प्रूव नहीं हो पाता है। तो ये इस चीज़ को भी अगर आप गलती कर रहे हैं तो इस चीज़ को भी अगर आप सुधार लेंगे तो आपका भी सिविल स्कोर 800 से ऊपर चला जाएगा। नंबर का जो कारण है, ये भी गलती को काफ़ी लोग करते हैं। तो ये जो 6 नंबर का जो कारण है, ये भी बहुत ज़्यादा, यह सबसे ये मिस्टेक होता है कि हर 2 दिन 4 दिन में, 2 दिन हुआ 3 दिन हुआ, आपको वहाँ पे 4 दिन 5 दिन में ही सिविल स्कोर चेक करते ही रहते हैं। तो उससे क्या होने वाला है, आपका जब सिविल स्कोर रिफ्रेश होता है, रिफ्रेश होने का आपका टाइम होता है 30 दिन। तो 30 दिन के बाद ही आपका जब रिफ्रेश होता है, तब 2 दिन 4 दिन में अगर सिविल स्कोर चेक करने वाले हैं, 2 दिन 4 दिन में अगर आप सिविल स्कोर चेक करते हैं तो आपको यहाँ पे कैसे इंप्रूव होगा आपका सिविल स्कोर। तो यहाँ पे आप अगर बार बार आप सिविल स्कोर चेक करते हैं तो इसमें भी आपका नुकसान होता है। और आपको ये भी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपको यहाँ पे कहीं भी पेमेंट करके आपको सिविल स्कोर नहीं चेक करना है। आप जब पेमेंट करके यहाँ पे सिविल स्कोर चेक करते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे, इसमें भी आपका सिविल स्कोर डाउन होता है। किसी भी जगह आपको पेमेंट करके सिविल स्कोर नहीं चेक करना है। अगर आप पेमेंट करके सिविल स्कोर चेक करते हैं यहाँ पे, जैसे मान लिया आप बैंक में चेक किया सिविल स्कोर, वहाँ पे आपने पैसा दिया, जैसे बहुतों आप बैंक में आपको, जैसे आईसीआईसी बैंक में बहुतों लोगों को फ्री में भी सिविल स्कोर चेक हो जाता है, बहुतों लोगों को यहाँ पे पेमेंट करने के लिए बोला जाता है। तो जो लोग पेमेंट करके सिविल स्कोर चेक करते हैं तो उनका सिविल स्कोर कुछ ना कुछ डाउन हो जाता है। तो ये भी आपको गलती नहीं करना चाहिए। और आपको हर 10 दिन 15 दिन में आपको सिविल स्कोर नहीं चेक करना चाहिए, 2 दिन 4 दिन में भी सिविल स्कोर नहीं चेक करना चाहिए। आपको, मैं मानता हूँ कि आपको रेगुलर बेसिस में सिविल स्कोर चेक करना चाहिए, लेकिन आप मंथली बेसिस पे चेक कर सकते हैं। आप वहाँ पे डेली बेसिस पे आपको सिविल स्कोर नहीं चेक करना है, या फिर 2 दिन 4 दिन में आपको सिविल स्कोर नहीं चेक करना है। आप मंथली बेसिस पे चेक कर सकते हैं कि आपका जो सिविल स्कोर, जो रिपोर्ट आया है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसमें किसी का आपको वहाँ पे ऐसा लोन तो नहीं शो हो रहा है जो कि आपने नहीं लिया है, या फिर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उस चीज़ के लिए आप चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे कंटिन्यू आपको बार बार आपको यहाँ पे चेक नहीं करना है। आपको जब चेक करते हैं तो आपको जब 1 महीने में आपका रिफ्रेश होता है तो वो आसपास चेक कर सकते हैं, मतलब मंथली बेसिस में आप सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं। बार बार आपको नहीं चेक करना है सिविल स्कोर को, क्योंकि इस कारण से भी आपका जो सिविल स्कोर है वो डाउन हो जाता है। जब आप मंथली बेसिस पे चेक करेंगे सिविल स्कोर तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ चेक करना चाहिए कि आपका सबसे पहला कि आपका जो नाम है वो सही है या नहीं, आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो सही है या नहीं, आपका जो एड्रेस है वो सब सही है या नहीं, ये सब चीज़ें आपको चेक करना चाहिए। आपको यहाँ पे पेमेंट फेल, आपको अपने ऑन टाइम पेमेंट के आपको पेमेंट फेल से शो कर रहा है, या फिर आपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन आपने अलग किया है, यहाँ पे क्रेडिट यूटिलाइजेशन गलत शो हो रहा है, तो ये सब चीज़ को आपको शो यहाँ पे चेक करना चाहिए। और यहाँ पे आपको जो रॉन्ग लोन शो तो नहीं हो रहा है, या फिर रॉन्ग इंक्वायरी ये सब शो नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ को आपको चेक करना चाहिए, वो भी मंथली बेसिस पे। आपको रेगुलर नहीं चेक करना है, 2 दिन 4 दिन में आपको नहीं चेक करना है। 7वें नंबर का जो आता है, आप अगर आपका पहले से लोन चल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप फिर से लोन अगर अप्लाई कर रहे हो, आप फिर से लोन आप ले रहे हो, तो आप कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा, आपको लंबे टाइम के लिए आप लोन लें। इसलिए कि आप जब लंबे टाइम के लिए लोन लेते हैं तो जो आपका क्रेडिट हिस्ट्री बनेगा, मतलब आपका जो क्रेडिट रिपोर्ट बनेगा, क्रेडिट हिस्ट्री जो बनेगा, जो क्रेडिट एज होता है वो काफ़ी बेस्ट होगा, क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से पे कर रहे हो, आपका एक भी पेमेंट फेल नहीं हुआ, तो ये आपका सिविल स्कोर के लिए काफ़ी बेस्ट होगा। और अगर आपका क्रेडिट एज जब बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होगा तो आप कहीं भी अगर कार्ड अप्लाई करते हो या भी किसी भी चीज़ के लिए आप अप्लाई करते हो, तो यहाँ पे इस चीज़ को भी देखा जाता है कि आपका क्रेडिट एज कितना पुराना है। जैसे आपका क्रेडिट एज कम है तो इसमें भी आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन या फिर ये सब आपका
लोन एप्लीकेशन इस वजह से भी आपका डिक्लाइन हो जाता है। तो अगर आपका क्रेडिट एज आप काफ़ी लंबे टाइम का लेते हो, यहाँ पे लोन लेते हो, या फिर काफ़ी लंबे समय का अवधि का यहाँ पे आप यहाँ पे टेन्योर लेते हो, तो इसमें ये फ़ायदा होता है कि आपका यहाँ पे क्रेडिट एज अच्छा बनता है। क्रेडिट एज अच्छा बनने से की वजह से आपका सिविल स्कोर पे काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। 8वें नंबर का जो कारण है, तो कभी भी आपका जो कोई क्रेडिट कार्ड है जो आप यूज़ नहीं करते हो, या फिर अगर आपका कोई लोन है जो कि आप यहाँ पे फोर्स क्लोज करवाना चाह रहे हो, आपके पास पैसा आ गया, आप फोर्स क्लोज करवाना चाह रहे हो, उसको क्लोज करवाना चाह रहे हो, तो ये भी गलती मत कीजिए। इसलिए कि आप जब उसका टाइम टू टाइम पेमेंट करते हो तो आपका सिविल स्कोर पे आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट देखने के लिए मिल जाता है, आपका सिविल स्कोर काफ़ी इंप्रूव होता है। और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, मान लीजिए आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो आप उसका क्रेडिट यूटिलाइजेशन को अगर उसको सही करते हो, मान लो थोड़ा बहुत ही आप यूज़ करते हो, आप 2% 4% भी अगर उसका यूज़ करते हो क्रेडिट कार्ड का, तो यहाँ पे इसमें भी आपको सिविल स्कोर पे काफ़ी आपको पॉजिटिव यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलता है। आपका जो सिविल स्कोर है काफ़ी इंप्रूव होता है। आपको बंद करने से ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा आपको उस कार्ड को चालू रखने में, क्योंकि अगर आप उसको बंद कर देते हो तो आपका उसमें कोई भी फ़ायदा नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप उसको चालू रखते हो, उस कार्ड को आप एक्टिव रखते हो, तो उस कार्ड से आप ये कर सकते हो, क्रेडिट यूटिलाइजेशन आप यहाँ पे सही कर सकते हो। तो मैं क्या कर मैं मेरे पास जो एक्सिस बैंक का दो कार्ड है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक कार्ड से अगर मैं ज़्यादा यूज़ कर लेता हूँ, तो एक जो कार्ड है वो मेरा क्रेडिट यूटिलाइजेशन को मेंटेन कर देता है, इसलिए यहाँ पे मेरा जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन है वो सही रहता है। तो इस तरीके से आपको भी यहाँ पे क्रेडिट यूटिलाइजेशन, ये सारा जितना भी आपको वहाँ पे जब रिपोर्ट बनेगा, तो क्रेडिट यूटिलाइजेशन एक कार्ड आपको जो सभी का आपको यहाँ पे क्रेडिट यूटिलाइजेशन को मेंटेन करके रख देगा। तो ये होता है। और आपको फोर क्लोज भी यहाँ पे नहीं करवाना चाहिए। आप जब यहाँ पे करवाते हैं, लोन अमाउंट जितना भी आपको टोटल पे कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे क्लोज करवाते हैं, तो इसमें भी आपका सिविल स्कोर डाउन होता है, इसमें भी आपका सिविल स्कोर को नुकसान पहुँचता है। तो आपको ये भी गलती नहीं करना चाहिए। 9 नंबर पे जो आता है वो है, आप हमेशा जो क्रेडिट कार्ड का बिल आता है, आपको हमेशा आपको फुल पेमेंट करना है। आपको सिर्फ मिनिमम ड्यू पे नहीं करना है, क्योंकि मिनिमम ड्यू पे करते हैं तो आपको यहाँ पे 30 से 40% का इंटरेस्ट तो लगता है पर एनम में, मिनिमम ड्यू पे करते हो तो। बैंक को तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है यहाँ पे आप जब मिनिमम ड्यू पे करते हो तो इसलिए आप जब भी पे करें, आप फुल ड्यू जितना भी आपका अमाउंट है पूरा फुल ड्यू आपको पे करना चाहिए। मिनिमम ड्यू सिर्फ आपको नहीं पे करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको काफ़ी सारे नुकसान होते हैं। क्योंकि आपको यहाँ पे 30 से 40% का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट लग जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। किसी में भी इतना इंटरेस्ट नहीं लगता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लग जाता है, जो कि पर एनम के हिसाब से इतना इंटरेस्ट लग जाता है। 10वें नंबर का जो पॉइंट है, ये पॉइंट में काफ़ी लोग, बहुत ही ज़्यादा लोग यहाँ पे गलती करते हैं और उनको पता ही नहीं होता है कि ये भी एक मिस्टेक है जिसकी वजह से आपका सिविल स्कोर डाउन होता है। तो क्या है वो गलती, उस चीज़ को मैं समझा देता हूँ। होता यह है कि मान लिया आपका जो क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे बिल आया, वो आपका 10,450 रुपये का बिल आया, तो आपने क्या किया, 10,500 रुपये का पेमेंट कर दिया। और अगर आपने जो बिल जनरेट होने से पहले आपको जो 50 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ है, बिल जनरेट होने से पहले अगर आपने उसका यूज नहीं किया, तो आपका यहाँ पे बिल जो जनरेट होगा वो माइनस में जनरेट होगा, 50 रुपया माइनस में यहाँ पे बिल जनरेट होगा। तो इससे भी आपका सिविल स्कोर यहाँ पे डाउन हो जाता है। मानता हूँ आप डिस्प्यूट कर लेंगे, वो सुधार हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपका जो सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा, यहाँ पे डाउन हो जाता है यहाँ पे। और अगर आप उस टाइम क्रेडिट कार्ड या फिर लोन के लिए अप्लाई करते हो, तो आपका यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे सिविल, आपको जो क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे लिमिट है, वहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड का बिल है वो माइनस में जनरेट होने की वजह से। तो ये भी गलती को आप बिल्कुल भी मत कीजिए। आप जब मान लीजिए आपका जितना जितना बिल है 10,450 रुपये है, तो आपको 10,450 ही पे करना है, आपको 10,500 रुपया पेमेंट नहीं करना है। ये गलती को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा और इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा सीखने के लिए मिला होगा। ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल लगा हो तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।